सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है, ये चूहा कि बिल में घुस जाएंगे। मैं अपनी बात कहने को सक्षम हो सकता हूं। अभी तक मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर पर न ऊपर के स्तर पर और न ही माननीय मंत्री जी मेरी कोई भी गुहार न बातचीत करने का कोई प्रयास और न मुझसे मिलने की कोई कोशिश, सारी रद्द कर दी। मुझे मजबूर होकर आपके बीच में आना पड़ा। मैं 1988 से पटना मेडिकल कॉलेज में गरिमा में मेरा जीवन रहा और लगभग 24 से 30 सालों तक प्रोफेसर रहा और आज प्रिंसिपल हूँ। कल था, आज नहीं। मैं आपके सामने जो पत्र हमें मिले हैं उन पत्रों के बारे में मैं आपको जानने के लिए अधिकृत करता हूँ। ये पत्र जो मुझे दिया गया है बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। अगर हम जैसे लोग जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है, जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता है, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं है। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे, सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं जिस दिन इनका महाविद्यालय में आगमन हुआ उसके ठीक पहले मैं जब ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है, ये चूहा कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर है तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूत्र छापते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है, अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं। ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? साहब लिखते हैं
कि सूचना बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे। अब रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। जब मेरा विकेट गिर सकता है तो मैं समझता हूँ कि जितने महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, उनसे अलग सारी व्यवस्था में यही चल रहा है। मैं गुहार करता हूँ प्रत्येक अमृतसर से, सम्राट चौधरी सर से और माननीय प्रधानमंत्री सर से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर से और जो भी हमारे विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, गरिमापूर्ण कार्रवाई करें और सही करें, स्पष्ट करें, बिना स्पष्टीकरण के। प्राचार्य को हटा देना, स्पष्टीकरण पूछे, ये मामला मुझे समझ में नहीं। अब आगे क्या करेंगे? सत्यापन पहले दे लूं आपसे, पहले सत्यापन दे लें आपसे। और हम पर आरोप है कि ये कृत्य पदाधिकारी की घोर लापरवाही, मैंने चोट लगाने में आप लापरवाही नहीं रखी, मैंने चोट लगा तो मैं लापरवाही कर रहा हूं। मुझे लिखा गया कि कर्तव्यहीनता, मैंने कौन सा कर्तव्यहीन काम किया है? आप ही बताओ ना, कौन सा मैं कर्तव्यहीन मेरा चरित्र रहा? और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर, सरकारी गाड़ी किस अफसर के निजी घर में नहीं लगती है? कौन सी सरकारी गाड़ी अफसर के निजी घर पर नहीं लगती है? उसको मिलती ही है। अनाधिकृत उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनाधिकृत कैसे हैं हम? हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब को कहा, फोटो भेजा, सेक्रेटरी सर को फोटो भेजा, मनोज सर को फोटो भेजा, सबको फोटो भेजा, सबको हमने कहा, फोन लगाया, उनका ऑफिशियल नंबर 100 बार उठा नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। कहाँ गए हम? आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि अगर हम लोगों के इलाज नहीं बचा सकते तो आने वाले लोगों की जान बचाएं। इस तरह की स्थिति कम से कम हम जैसे वरीय चिकित्सकों के साथ अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस सरकारी सेवा के प्रति, हम लोग की तो आत्मदाह की स्थिति, हम लोग तो ये समझते हैं कि आत्महत्या की स्थिति, अवसाद की स्थिति। मैं जो गुजर रहा हूँ वो संपूर्ण रूप से आत्महत्या मेरे चरित्र में आज तक ये कैरियर। आगे क्या करेंगे? झेलेंगे? यही चाहेंगे कि सेवा की निवृत्ति की जो सारी शर्तें हैं वो पूरी करके हमको इस्तीफा देके हटा दिया जाए, बात खत्म। मैं इस घृणा से भरे हुए षड्यंत्रकारी माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। आपको सर फोन किया गया था निशांत जी के द्वारा, फोन आया था, उन्होंने कहा क्या आपने उनका फोन नहीं उठाया था? चोट लगा रहेगा, दवा खाता रहेगा, सोए रहेगा तो क्या ऑफिसर फोन उठाता रहेगा? सरकारी अपना। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी निजी क्लिनिक में थे उस समय जिस समय माननीय मेरा निजी क्लिनिक और मेरा घर एक साथ? आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे थे और पेशेंट आ जाए जो चोट लग के पड़ा रहेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आप अभी बोले। अरे प्रैक्टिस करते हैं हम वहाँ, हम करते हैं। आपने एक बात कहा अभी, मैंने कहा बिल्कुल, मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरे घर के बाहर गाड़ी मेरी लगी थी, मैं दुर्घटनाग्रस्त होके उसका ऑपरेशन करने के बाद मैंने नशे की दवा खाई और मुझे आराम मिला, मैं सो गया। पहले से जानकारी नहीं था।